जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज एसएससी एमटीएस 16 मई सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया साथियों। हमने जो भी इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्न हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आप जल्दी से इस वीडियो को देखें और आने वाले शिफ्ट में यहीं से प्रश्न रिपीट होंगे। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट का है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है और पोंगल में जलीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखेंगे दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाएगा तो 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और पृथ्वीराज रासो पुस्तक जो कि है चंद्रबरदाई ने लिखा है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज रासो पुस्तक चंद्रबरदाई ने लिखा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का आसान प्रश्न पूछ दिया गया साथियों। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। आने वाले शिफ्टों में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। सोनल मानसिक को किस पुरस्कार से प्रदान किया गया? सोनल मानसिक को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2003 में पद्म विभूषण से सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें से जो भी पूछा गया था उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित है सोनल मानसिंह, यह भी याद रखिएगा, प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं और साथ ही साथ फुटबॉल और हॉकी, इन दोनों खेल में भी कुल 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा होता है? तो ऑप्शन दिया गया था, उसमें से देखना पड़ता। तो जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा रऊफ और चकरी। रऊफ और चकरी जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है और नवरेह वहाँ का नववर्ष होता है। जम्मू कश्मीर के नववर्ष को हम नवरेह कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न आगे पूछा जाएगा। हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ किया गया प्रयास और रियल ऑथेंटिक प्रश्न के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष पर जनगणना होता है? यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया साथियों। तो 10 वर्ष में प्रत्येक वर्ष भारत में जनगणना होता है और भारत में पहली बार जनगणना 1972 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था और 1981 में भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। यह दोनों ईस्वी याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट में ज़मीन को छूते हुए बाउंड्री पार करने पर कितना रन मिलता है? तो यह काफ़ी इजी सवाल, कॉमन सवाल पूछ दिया गया। तो 4 रन क्रिकेट के बाउंड्री ज़मीन से छूते हुए जाएगा तो, और ऊपर से अगर डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर गिरेगा तो वह छक्का हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और संविधान संशोधन का प्रक्रिया भारत में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से और मूल अधिकार पूछ दिया जाएगा तो अमेरिका के संविधान से, और जर्मनी के संविधान से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है और DPSP आयरलैंड के संविधान से। इसे सब याद रखिएगा, आगे आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, GDP में G का फुल फॉर्म क्या होता है? GDP में G का अर्थ क्या होता है? तो GDP का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे G का अर्थ हो जाएगा ग्रोस, राइट आंसर हमारा ग्रोस हो जाता। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। जो अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यह पूछा गया, वर्ल्ड हेल्थ पायलट प्रोग्राम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत वर्ल्ड हेल्थ पायलट प्रोग्राम आता है, इसे हम याद रखेंगे, यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन है? यह प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। तो नरगिस दत्त जो कि एक्ट्रेस है, यह पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री हैं। अब
भारत में पहली राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त भी हैं, इसे याद रखेंगे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मृणालिनी साराभाई को कौन सा अवार्ड मिला है? तो 1992 में मृणालिनी साराभाई जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 1965 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई पद्म भूषण 1992 और पद्म श्री 1965 में सम्मानित किया गया। MgCl2 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया दोस्तों। MgCl का रासायनिक सूत्र, MgCl2 का रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अवसादी चट्टान के उदाहरण क्या होते हैं? तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर और सेल खड़ी, यह सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। इनमें से जो भी था वह राइट आंसर हो जाता। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पुराने वीडियो को देखकर आप आने वाले MTS के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, इसलिए पुराने वीडियो को देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी प्राणी है? यह प्रश्न पूछा गया। तो स्तनधारी प्राणी चूहा, कबूतर, मेढक और चमगादड़ है। इन सभी में से जो भी आंसर दिया गया था वह राइट आंसर हो जाता। तो स्तनधारी प्राणी के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। स्तनधारी प्राणी में हृदय में 4 चेंबर होते हैं। टिस्को ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया? तो टिस्को ने 1912 में कार्य करना प्रारंभ किया है। जमशेदजी टाटा टिस्को के संस्थापक हैं और टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। यह जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। लाला लाजपत राय, यहाँ लाला लाजपत राय हो जाएगा दोस्तों। लाला लाजपत राय किस संघ से संबंधित है? यह प्रश्न पूछा गया। तो आर्य समाज से संबंधित है लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है, राइट आंसर आर्य समाज हो जाता। अगला देखते हैं, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह काफ़ी इजी सवाल, प्रत्येक छात्र इसको राइट आंसर कर दिए होंगे। विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? पिछला शिफ्ट में पूछा गया बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है। इस बार सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एवं महानदी, यह सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बंगाल में किस फसल को रेशेदार फसल कहते हैं? तो जूट जो है कि बंगाल का रेशेदार फसल के नाम से जाना जाता है, जूट को ही हम पटसन कहते हैं। आगे देखते हैं, कुमारी कमला, यह थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, कुमारी कमला का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो बुझुवुर शैली लोक नृत्य से संबंधित है कुमारी कमला। आगे देखते हैं, कथक राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है? यह थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, कथक राज्य का शास्त्रीय नृत्य, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का कथक शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं, धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने की आज़ादी और प्रचार करने की आज़ादी अनुच्छेद नंबर 25 में दिया गया है, यह पूछा गया प्रश्न। अगला देखते हैं, 1983 में जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का हुआ था उसमें सर्वाधिक रन किसने बनाया था? यह प्रश्न पूछ दिया गया। तो बल्लेबाज श्रीकांत ने क्रिकेट 1983 में वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाए थे। और उस समय भारत के कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव भारत के कैप्टन थे। तेलंगाना का कौन सा त्यौहार काली देवी को समर्पित है? तो बोनालू त्यौहार जो कि तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, यह काली देवी को समर्पित है। बोनालू त्यौहार काली देवी को तेलंगाना में समर्पित है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या होता है? तो यह प्रश्न पूछ दिया गया थर्ड शिफ्ट में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम होता है कास्टिक सोडा और इसका फॉर्मूला होता है NaOH, याद रखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो साथियों, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। बैंकों में तरलता के रूप में जमा राशि क्या कहलाता है? तो CRR बैंकों में तरलता जमा राशि को कहते हैं। CRR का फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, राइट आंसर हमारा CRR हो जाएगा। I2U2 एक संगठन है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? यह प्रश्न पूछ दिया गया, करंट अफेयर का प्रश्न है। I2U2 में I से इंडिया, फिर I से इजराइल और U से संयुक्त अरब अमीरात और U से
संयुक्त राज्य अमेरिका। I2U2 में भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, यह 4 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं लास्ट। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यह फुल फॉर्म PIL का होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हमें यहाँ इतने सारे प्रश्न मिले हैं साथियों जो कि रियल और ऑथेंटिक है, और हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं क्योंकि आने वाले शिफ्टों का भी एनालिसिस हमारे इस चैनल पे बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा। हमारे पुराने वीडियो को देखकर जाएं, आपको यकीन दिलाता हूं आपको ज़रूर वहां से लाभ होगा। हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।